तमाशा वफा का। कपूर हवेली का कोना कोना मोगरे की खुशबू और जरदोजी के पर्दों से महक रहा था। बाहर रोशनी ऐसी थी कि चांद भी फीका पड़ जाए। आज आर्या और ऋषभ की सगाई थी, दो बड़े बिजनेस घरानों का विलय। लेकिन इस चमक दमक के बीच आर्या की आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक होने वाली दुल्हन की आंखों में होती है। उसकी आंखों में एक बर्फीली खामोशी थी। 2 घंटे पहले आर्या ने ऋषभ के फोन पर वो वीडियो देखा था जो तानिया ने उसे चिढ़ाने के लिए भेजा था। वीडियो में ऋषभ तानिया के साथ सगाई के ही वेन्यू के पीछे वाले कमरे में था और कह रहा था, आर्या वो तो बस एक सीढ़ी है मेरी महत्वाकांक्षाओं के लिए। शादी के बाद वो घर संभालेगी और मैं अपनी आज़ादी। वो बेवकूफ़ है, उन्हें भनक तक नहीं लगेगी। आर्या का दिल नहीं टूटा बल्कि उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने रोने के बजाय आईने में खुद को देखा और अपना गाढ़ा लाल लिपस्टिक ठीक किया। उसने तय कर लिया था, आज सगाई नहीं, ऋषभ कपूर का अंतिम संस्कार होगा। हॉल के अंधेरे कोने में आर्या की मुलाकात देव से हुई। ऋषभ का बड़ा भाई जो हमेशा साये की तरह शांत रहता था। देव ने आर्या के हाथों में कांपता हुआ फोन देखा। देव, भारी धीमी आवाज में, उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी जान जाओगी। ऋषभ को लगा था कि तुम उसकी जायदाद की चमक में अंधी हो जाओगी। अंधी नहीं थी देव, बस भरोसा था। पर अब जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद कपूर खानदान की इज्जत मोगरे के इन फूलों की तरह पैरों तले कुचल जाएगी। क्या तुम अपने भाई के खिलाफ खड़े होगे? देव ने आर्या की आंखों में देखा। उसे उस लड़की से प्यार था जो ऋषभ की कभी थी ही नहीं। उसने आर्या का हाथ थाम लिया। जो इज्जत औरतों को पैरों की जूती समझे, उस इज्जत का नीलाम होना ही बेहतर है। तुम टूटो मत आर्या, टूटे हुए लोग ही सबसे खतरनाक फैसले लेते हैं। बताओ क्या करना है? सगाई का जश्न चरम पर था। ऋषभ स्टेज पर खड़ा शैंपियन का गिलास लिए मुस्कुरा रहा था। वह आर्या के पास आया और उसके कानों में फुसफुसाया, मुस्कुराओ आर्या, आज लाखों के कैमरे तुम पर है। अपने ये मध्यम वर्गीय उदासी घर छोड़कर आया करो। आर्या ने मुस्कुराकर की ओर देखा। बिल्कुल ऋषभ, आज वो दिखेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी मिसेज कपूर, ऋषभ की माँ, माइक पर आई। देवियों और सज्जनों, अब समय है हमारे बच्चों के प्यार की एक छोटी सी झलक देखने का। डीजे विकास, प्रोजेक्टर चालू किया जाए। हॉल की लाइटें धीमी हो गई। ऋषभ ने गर्व से सीना फुलाया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो शुरू हुआ, संगीत बंद हो गया। स्क्रीन पर ऋषभ और तानिया के वो अंतरंग पल और ऋषभ की वो घटिया बातें चलने लगी जो उसने आर्या के बारे में कही थी। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मेहमानों के हाथ में थमे गिलास वही रुक गए। ऋषभ का चेहरा सफेद पड़ गया। ऋषभ चिल्लाते हुए, डीजे, इसे बंद करो, यह झूठ है। आर्या, यह तुम्हारी कोई घटिया चाल है। आर्या स्टेज के बीचों बीच आई। उसकी आवाज में वो गूंजी थी जिसने ऋषभ के अहंकार के परकच्चे उड़ा दिए। झूठ कैमरा नहीं बोल रहा ऋषभ, झूठ तुम्हारी वो जुबान बोल रही थी जिसने वफा की कस्में खाई थी। तुमने कहा था ना कि औरतें पकड़ भी ले तो माफ कर देती है। आज मैं तुम्हें वो सबक दूंगी जो तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेगी। मिसेज कपूर दौड़ कर आई। आर्या, यह क्या बदतमीजी है? इज्जत का तमाशा मत बनाओ, अंदर चलो, हम बात करेंगे। आर्या कठोरता से बोलने लगी। बात बंद कमरों में वो करती है जिन्हें अपनी कमजोरी छुपानी हो। कपूर खानदान की इज्जत किसी स्टेज पर नहीं, औरतों के सम्मान में होनी चाहिए थी। ऋषभ, तुम्हारे औकात मेरी सैंडल के नीचे पड़ी उस धूल जैसी भी नहीं है जिसे मैं अभी झाड़ कर यहाँ से जा रही हूँ। ऋषभ बौखला गया। उसने आर्या का हाथ मरोड़ने के लिए हाथ उठाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मुझे जलील करोगी? इससे पहले कि ऋषभ का हाथ आर्या तक पहुंचता, देव ने ऋषभ की कलाई पकड़ ली और उसे पीछे धकेल दिया। खबरदार, अगर 1 इंच भी आगे बढ़ा, आज तूने सिर्फ आर्या को नहीं खोया, तूने अपना भाई और अपनी पहचान भी खो दी है। तो कपूर खानदान का वारिस नहीं, सिर्फ एक घटिया धोखेबाज है। पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। तानिया, जो कोने में खड़ी थी, लोगों की नफरत भरी नजरों का शिकार हो रही। आर्या ने अपनी सगाई की अंगूठी निकाली और उसे ऋषभ के कदमों में फेंक दिया। यह पत्थर तुम्हारे पास ही रखो ऋषभ, क्योंकि तुम्हारा दिल भी इसी पत्थर की तरह बेजान है। सगाई टूट चुकी है और कपूर खानदान का घमंड भी। आर्या पलटी और देव की ओर हाथ बढ़ाया। देव ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। सगाई के उस
टूटे हुए मंच से आर्या रोते हुई नहीं बल्कि एक रानी की तरह बाहर निकली। हवेली के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। पटाखों का धुआं चढ़ चुका था। आर्या ने एक लंबी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों का बोझ उसके सीने से उतर गया हो। शुक्रिया देव, मेरा साथ देने के लिए। तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सब कुछ नहीं आर्या, मैंने खुद को पा लिया है। आज से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे तरीके से चलेगी। ये सगाई टूटना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी आजादी का पहला दिन है। आर्या मुस्कुराई। पहली बार सच्ची मुस्कान उसने देव की आंखों में देखा, जहां उसके लिए सम्मान और शायद एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। कपूर हवेली का शोर पीछे रह गया था और सामने एक लंबी शांत सड़क थी जो एक नई मंजिल की ओर जा रही थी। बैंड बाजा सगाई का था, धोखा ऋषभ का था, लेकिन जीत आर्या के आत्मसम्मान की थी।